मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं पूर्वांचल के कांग्रेस पार्टी से संबंधित बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता और बनारस संसदीय क्षेत्र के निवासी हैं, इनसे मैं पूर्वांचल और राज्य की विभिन्न स्थिति के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करूंगा। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहला सवाल ये है कि आप कांग्रेस पार्टी के पूर्वांचल से हैं और पूर्वांचल जो है वो किसी ज़माने में कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था। अब क्या पोजीशन हो गई है कि जो खासकर कांग्रेस पार्टी से लोग छोड़ के बीजेपी में चले गए और 2027 के चुनाव का क्या रिपरकशन रहेगा? देखिए, ये सत्य रहा कि पूर्वांचल कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी रहा, चाहे वो आज़ादी से पहले देखा जाए तो आज़ादी के भी लड़ाई में अग्रणी भूमिका में पूर्वांचल खड़ा रहा, गांधी और नेहरू के साथ खड़ा रहा। फिर कांग्रेस की सरकार जब बनती है इस देश में तो एक लंबे समय तक पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा पूर्वांचल का है वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथ हमेशा रहा। लेकिन विगत कुछ वर्षों से, हालांकि उसे तो देखा जाए कि 30-35 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी के बाद ये सरकार नहीं बनी थी। लेकिन कहीं न कहीं जो कांग्रेस के प्रति लगाव या कांग्रेस के प्रति जो वहाँ आम जनधारणा है वो कल भी थी और आज भी है पूर्वांचलियों की, गांधी परिवार के प्रति, कांग्रेस के प्रति। हाँ, अब आई वोट की बात कि हम वोट में तब्दील क्यों नहीं हो पा रहे। जब सर, एक काउंटर क्वेश्चन है। जब आपने वोट की बात कही तो वोट में मैं देख रहा हूँ कि राहुल जी की ओबीसी लाइन जो है, ओबीसी लाइन में वो 70-75 जातियां हैं जो पिछड़े, अति पिछड़े लोग आते हैं। उसमें कुछ अपर ओबीसी भी आते हैं, कुर्मी हैं, यादव है, इस तरीके से। लेकिन जो अति पिछड़े हैं जैसे मल्ला है, कहार है, आपके निषाद हैं, तो इस तरीके के लोग आपकी धारा बने थे। वो क्या लगता है कि राहुल गांधी के पिछड़े राजनीति की वजह से आ पाएंगे? देखिए, आज पूरे देश में, खासतौर से मैं पूर्वांचल की ही बात कर लूँ तो पूरे देश में अगर हर समाज की मैं बात कर रहा हूँ, पिछड़े समाज की हो चाहे एससी समाज के हों, अगर किसी को विश्वास किसी नेता पर पूरे देश में है तो वो आदरणीय राहुल गांधी जी पर है। और सारे लोग आज उम्मीद भरी नज़रों से अगर देख रहे हैं कि हमारे स्वाभिमान, हमारे सम्मान की अगर कोई रक्षा कर सकता है, हमारे चाहे राजनीतिक सम्मान हो चाहे वो सामाजिक सम्मान हो, उसको कोई बचा सकता है तो मात्र एक देश में इकलौता नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो बचा सकते हैं। अब रही बात कि जैसे आपने कहा कि पिछड़ी जातियों में, जैसे आपने नाम लिया कहार का, मल्लाह का, लोहार का, तमाम जो जातियां हैं, आज पार्टी कहीं न कहीं इन सारे वर्गों को लेकर मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है और उनको लाने का काम कर रही है। राहुल गांधी जी की ये बहुत बड़ी पहल चल रही है और ख़ास तौर से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को आदरणीय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी स्वयं देख रहे हैं और एक एक बिंदुओं पर वो नज़र बनाकर इसको कर रहे हैं। और इस पहल से मैं आपको इस विश्वास के साथ बता सकता हूं कि आगामी 2027 में होने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, जो सारी वर्गों का समावेश करके एक बेहतर संगठन की जो तैयारी राहुल जी और आदरणीय खड़गे जी कर रहे हैं, बेहतर संगठन के माध्यम से एक मजबूत पार्टी के रूप में कांग्रेस फिर अपने को स्थापित करेगी और उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए जनाधार को भी वापस लाएगी और अपने सम्मान को किया। सर, एक छोटा सा सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि राहुल जी ने जब से जातिगत जनगणना की बात की
और ये आपके पिछड़े वर्ग की SC ST OBC की ये जनहित वाली बात की, इससे कांग्रेसियों के अंदर उत्साह नहीं है, क्योंकि उनकी बैकबोन जो लाइन थी, जैसे मुस्लिम, ब्राह्मण और ये अल्पसंख्यक वाली लाइन थी, लोग इसमें उनकी बात को समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप कहाँ तक सहमत हैं नहीं, देखिए एक चीज़ बता दी, ऐसी बात नहीं। समय के साथ बदलाव होता है, इस बात को भी पार्टी के अंदर भी लोग नेताओं को समझना चाहिए और समाज को भी समझना चाहिए। आज समय का बदलाव है। राहुल गांधी जी एक विद्वान और पढ़े लिखे नेता हैं, इस देश के इकलौते मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी सर्वप्रथम देश की बात करते हैं, फिर समाज की बात करते हैं, वो जाति और धर्म की बात नहीं करते। ठीक है, इस बदले हुए परिवेश में राहुल गांधी जी हर वर्ग, हर समाज के अंतिम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। देखिए, अब उसमें ये नहीं है कि हम हिंदू मुस्लिम, चूंकि बीजेपी का कल्चर हमारा नहीं है, हम सबकी सहभागिता, वो कहते हैं कि सबकी सहभागिता इस देश को बनाने में हर व्यक्ति का जो महत्व रहा है, तो हर व्यक्ति को आज़ादी के बाद उसको उसका अधिकार भी मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी इसके पक्षधर हैं कि जिस देश की आज़ादी को कांग्रेस ने सबको एकजुट करके लिया था, तो उसी तरह उस अधिकार को भी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। कांग्रेस इसकी पक्षधर है और राहुल गांधी जी आज उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें किसी को भी अगर ये लगता है कि चाहे वो किसी समाज का हो, कि हमारी कांग्रेस पार्टी कभी न किसी की हकतलफी की है, न हकतलफी करेगी, वो समाज की बात करती है। सर, एक लास्ट सवाल है हमारा कि जिस तरीके से राहुल गांधी बात कर रहे हैं, 2027 में ये खबरें आ रही हैं कि सपा बसपा का जो गठबंधन है, सपा और कांग्रेस का जो लोकसभा चुनाव में चला, जिसकी परिणति बहुत अच्छी आई कांग्रेस के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए, 2027 के विधानसभा चुनाव में ये खबरें बहुत आ रही हैं कि ये गठबंधन नहीं हो पाएगा। आप कहाँ तक सहमत हैं? आपको इंटरनल लग रहा है कि गठबंधन की ज़रूरत है या होगा? देखिए, एक चीज़ आपसे बताएं, गठबंधन राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर होती है। गठबंधन किसी दलों के अस्थायी रहते नहीं, न किसी का आप नहीं रहा है। ठीक, वो तो जिस समय की जैसी राजनीतिक परिस्थितियां बनती हैं, उस आधार पर गठबंधन, हाँ, कांग्रेस हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखती है कि गठबंधन वो अपने समानांतर विचारधारा के साथ ही करती है। कांग्रेस समाजवाद की विचारधारा को जीती है, समाजवाद की विचारधारा को अपने आप में समाहित करती है, इसलिए कांग्रेस अपने विचारधारा के लोगों के साथ गठबंधन समय की मांग के अनुसार की है। अब 27 की जैसे आपने बात किया है, तो 27 में कांग्रेस का इस समय फोकस गठबंधन का नहीं है। कांग्रेस इस समय अपने संगठन पर काम कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है। उस समय की राजनीतिक परिस्थिति जैसी बनेगी, उसको हमारे पार्टी के बड़े नेता उस पर निर्णय लेंगे क्या करना है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक वर्कर हैं, कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। हमारा हाईकमान जो फैसला लेगा, उस फैसले का हम लोग स्वागत करेंगे। धन्यवाद। 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ। ओके सर, ओके।